जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, गुरु सेवा से हो जाता इस जीवन का उद्धार। तुम्हारा गंतव्य कहाँ है पुत्र? महात्मन, मेरे गुरुदेव भगवान चित्रकूट में रहते हैं। मैं उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। चित्रकूट? मैं भी चित्रकूट में ही रहता हूँ। अच्छा, क्या नाम है उनका? मेरे पूज्य गुरुदेव का नाम श्री नरहरि दास जी महाराज है। तुमने अपने गुरु से मिलने में विलंब कर दिया पुत्र। वो कुछ वर्ष पूर्व ही देह त्याग करके साकेत धाम की ओर प्रस्थान कर गए। आप मुझे फिर से अनाथ करके चले गए। गुरुदेव, 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 गुरुदेव। गुरु बिन अब तो जिया न जाए, गुरु बिन जिया न जाए, आती अकुलाए। मेरा तो सौभाग्य है कि ईश्वर ने इस बालक का गुरु बनने के लिए मुझे स्वयं। पंडित आत्माराम जी ने कहा कि जो बालक अपने पालने वाले को ही खा जाता है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। हम सभी ग्रामवासियों का यही मानना है कि जो भी उस घर को लेकर उसमें रहेगा, उसके समस्त कुल का विनाश हो जाएगा। हे परमात्मा, इतना दुर्भाग्य। बेटा, हम सभी उस अभागे बालक के बारे में सोचते रहते हैं। कैसा था उसका दुर्भाग्य, पता नहीं वो अब कहाँ होगा। अनाथ था तो यहाँ वहां भटक रहा था। कोई भी भय के कारण उसे भोजन भी नहीं देता था। और उसके पश्चात सुना था कि एक संत ग्राम में आए और उस अभागे बालक को अपने साथ ले गए। पता नहीं कि अब वो जीवित भी है या नहीं। आपने इतनी बातें हमसे पूछी, अपने बारे में नहीं बताया। आप कौन हैं और वर्षों पुरानी बात हमसे क्यों पूछी? आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप जिस अभागे बालक की बात कर रहे हैं, वो अभागा मैं ही हूं। ये क्या कह रहे हो बेटा? ये सत्य है काका। पता नहीं मैं अपना कैसा भाग्य लिखवा कर आया हूं। मुझे जिसका प्रेम मिला, एक एक करके मुझे छोड़ के चले गए। न मेरे लिए कोई बना है और न मैं किसी के लिए बना। आप कहां जा रहे हैं? ये ग्राम आपका अपना घर है और आपने अपना नाम भी नहीं बताया हमें।
इस अभागे का नाम तुलसीदास है। लेकिन अब आप कहाँ जाओगे? जहां मेरा दुर्भाग्य ले जाएगा मैं वहां जाऊंगा। यहां रहकर क्या करूंगा मैं, जहां मेरा अपना कोई नहीं। कैसे मन लगेगा मेरा यहाँ? आपके पास तो कुछ भी नहीं और ये झोला भी खाली प्रतीत होता है। ऐसे में आप कहां जाएंगे? आपने सत्य कहा काका। मेरे इस झोले में पूजा पाठ और ग्रंथ के अलावा कुछ भी नहीं। देखने में आप बहुत धार्मिक और एक संत लग रहे हैं। हम आपको यहां से जाने नहीं देंगे। हम जाने नहीं देंगे। रुक जाइए ना, रुक जाइए। हमारा निवेदन स्वीकार कर लीजिए, मत जाइए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपसे निवेदन है, मुझे यहां से जाने दीजिए। किंतु आप कहां जा रहे हैं? जीवन जिस ओर ले जाए वहीं चला जाऊंगा। इतने वर्षों के बाद आप अपनी जन्मभूमि में पधारे, हमें भी तो सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। मैं तो आपका पुत्र हूं, सेवा का अवसर तो मुझे मिलना चाहिए। ये गांव, ये गलियां और इन घरों के आसपास खेलने से तुम वंचित रह गए। और माता तुलसी देवी भी आपकी किलकारियों और आपके बाल लीला से वंचित रह गई थी। तुलसी देवी? हाँ महात्मा, यही नाम था आपकी जननी का। पिता के वात्सल्य के आप पूर्ण अधिकारी, किंतु आपको वो भी प्राप्त ना हो सका। हमें क्षमा कर दो बेटा, हम पंडित जी के आपके प्रति पूर्वाग्रह को टाल नहीं सके। बेटा, आपसे हमारा निवेदन है कि आप यहाँ रहने का हमारा आग्रह स्वीकार कीजिए। आप यहाँ रह जाए। आप रुक जाइए। रुक जाइए ना, रुक जाइए। आप सभी के बात को नहीं मानने का दुस्साहस मैं नहीं कर सकता, इसलिए आप सभी के आग्रह पर कुछ दिन मैं यही रहूंगा। सुना है आप किसी संत के साथ चले गए थे, वो कौन थे महात्मा? आपके ललाट को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं। ये सब मेरे गुरुदेव भगवान श्री नरहरि दास जी की कृपा है। वही मुझे अपने साथ लेके चले गए थे, उन्होंने ही मुझे दीक्षा दी है। काशी के महान विद्वान स्वामी श्रेष्ठ सनातन जी महाराज ने मुझे वेद, उपनिषद और ग्रंथों की शिक्षा दी है। हमने सुना है कि काशी में शिक्षा प्राप्त करने वाले बहुत बड़े विद्वान होते हैं। आप तो ग्रंथ और पुराणों की ज्ञाता हैं। अपने ज्ञान से आप हमें भी धन्य कीजिए। अपनी योग्यता से आपने अपने आप को सिद्ध किया है। हम सबकी यही इच्छा है। यह आपका पैतृक गांव है,
अभी तक आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान का यहीं पर प्रसार कीजिए। हाँ, हम सभी को अपने सानिध्य में आपके विचार सुनने और समझने का अवसर मिलेगा। आपका कथन सत्य है। अपने जन्मभूमि पर रहने की मेरी भी इच्छा है, परंतु मेरे पास कोई अपना घर नहीं है। ये सारा गांव आपका घर है। कृपया हमारा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। हम सब मिलकर आपके घर की मरम्मत करके उसे पुनः रहने योग्य बना देंगे। आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं आज से यही निवास करूंगा। आपका बहुत बहुत आभार। एक दायित्व आपको और निभाना पड़ेगा। कैसा दायित्व? अपने कुल के पितरों को शाप से मुक्त करके आप ही अपने पिता की आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। एक एक करके इस जग से चले गए अपने सारे। क्रोध, लोभ और अहंकार इस मौत के आगे सब हारे। माया के इस फेर में आके जीवन भर फिरते मारे। मंडराते हैं सदा मृत्यु के बदराए कारे कारे। मृत्यु द्वार पे खड़ा है जीवन, जन्म लिया बस उस क्षण से। ऋण जो लिया चुकता करना है इस धरती के कण कण से। एक दिन तो आकाश में जाकर बन जाते हैं सब तारे। क्रोध, लोभ और अहंकार इस मौत के आगे सब हारे। यही वो घर है जहां आपका जन्म हुआ था, परंतु अब ये मकान जर्जर हो चुका है। किंतु हम सब गांव वाले मिलकर आपके घर को रहने हेतु तैयार कर देंगे। रहना है अब उसी गाँव में जिससे टूटा नाता, जिस धरती पर जन्म लिया फिर लाया वही विधाता। कुल में कोई बचा नहीं पर पूरा गांव है अपना। यहीं पे रह कर ही बस अब तो
हरि नाम है जपना, रहना है अब उसी गाँव में जिससे टूटा नाता, जिस धरती पर जन्म लिया फिर लाया वही विधाता। अब आपका घर फिर से सुव्यवस्थित और निवास योग्य हो गया है। कितने वर्षों से इस ग्राम में किसी संत का आगमन नहीं हुआ। अब आप यहाँ रहकर हमारा भाग्य बदल सकते हैं। जिस पुत्र को उसके पिता और कई ग्रामवासियों ने अशुभ मान लिया था, उसी महात्मा पुत्र द्वारा उन्हीं ग्रामवासियों का उद्धार होते देख आपके पिता की आत्मा को भी शांति मिलेगी। मेरे हृदय में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं। मेरे पूजनीय पिताश्री, प्रभु आपको अपने चरणों में स्थान दे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। परंतु हमारे मन में अभी भी आत्मग्लानि है। आपकी सेवा करके हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा और एक संताप हमारे मन से उतर जाएगा। आप मेरे अग्रज हैं, माता पिता तुल्य मेरे पूजनीय हैं। यदि आपका यही विचार है तो मुझे स्वीकार है। मैं यही रहकर पूजा पाठ कर अपने श्री राम जी का भजन करूंगा। आपके पूजा पाठ और श्री राम भजन से ये घर फिर से पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। महात्मा, हम आपके लिए भोजन लेकर आए हैं, कृपया आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। भोजन के पश्चात हम राम कथा के श्रवण का आनंद लेना चाहते हैं। हाँ महात्मा, आप भोजन कीजिए, हम बाहर आपकी प्रतीक्षा करते हैं। जी अवश्य। आज यदि आत्माराम जी जीवित होते तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। सत्य कहा, किंतु यही विधि का विधान है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। जो इसे समझ गया वो जग में बड़ा ज्ञानी है।
प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। आपको पहले कभी इस गांव में नहीं देखा महानुभाव। सत्य कहा। मैं यमुना पार तारोपति गांव का रहने वाला हूँ। मैं हर वर्ष कार्तिक माह की यम द्वितीया को यमुना जी की पूजा करने और उत्सव मनाने हेतु यहाँ आता हूँ। अवश्य, किंतु आपसे एक बात मैं अवश्य कहूंगा। जी कहिए। यदि आप राजापुर ग्राम आए हैं तो राम कथा का आनंद लेकर अवश्य जाइएगा। अवश्य, किंतु मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? हमारे गांव राजापुर के ही एक विद्वान, शास्त्रों की ज्ञाता और सिद्ध पुरुष हैं तुलसीदास, जिनकी भक्ति की चर्चा आसपास के सैकड़ों गांव में फैल चुकी है। उनकी राम कथा की शैली बड़ी अनोखी है, सुनकर मन भक्ति भाव से भर जाता है। तब तो मैं उनके दर्शन अवश्य करना चाहता हूँ और राम कथा को सुनने का आनंद लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे किस दिशा में जाना होगा? मैं उसी ओर चाह रहा हूँ। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। चलिए आइए। पत्नी और अनुज के साथ वन की राह चल दिए, मित्र बने सुग्रीव तो उनके दुख भी हर लिए। रावण ने सीता माँ का छल से हरण कर लिया, उनसे अपना काल भी स्वयं वरण कर लिया। पवन पुत्र ने जाकर लंका दहन कर दिया, सदा रहोगे विजेता राम जी ने वर दिया। धर्म जिनकी मर्यादा, मीठी जिनकी वाणी है, प्रभु राम की कथा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं समस्त कथावाचकों से, संत महापुरुषों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, आप अपने भक्तों में भक्तमाला गाथा का सीरियल का प्रचार करें। ये बहुत बड़ी सनातन की सेवा होगी। भगवान शिव की कृपा से कि हम सनातनियों को बहुत बड़ा एक सहारा मिला है, क्योंकि माया नगरी बंबई में जितने भी सीरियल और पिक्चरें बनती हैं उसमें सब सनातन धर्म से एंटी परसा जाता है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अब हमारे पास शुद्ध वस्तु आई, शुद्ध सनातन परसा गया है भक्तमाला गाथा धारावाहिक में। इसका अधिक से अधिक प्रचार करें, सनातन धर्म का प्रचार होगा, सनातन धर्म को लोग जानेंगे, पहचानेंगे, और जो भ्रमित करके सनातन धर्मावलंबियों को जो धर्म परिवर्तन का ये कुचक्र षड्यंत्र सनातन धर्म के साथ चल रहा है, इस पे कुछ रोक होगी। क्योंकि जो भक्तमाला गाथा धारावाहिक को देखेगा वो उनकी बातों में नहीं आएगा, वो भ्रमित नहीं होगा, सनातन को जानेगा, पहचानेगा, मानेगा। इसलिए मैं प्रत्येक वक्ता से कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे
सनातन धर्म के प्रवक्ता हैं, टीवी में कार्यक्रम आते हैं, एक एक प्रवक्ता से हजारों हजारों लोग, लाखों लाखों लोग जुड़े होते हैं। तो घर घर में, जन जन में सनातन धर्म का प्रचार हो, और ये हम सब प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी बनती है। और जितने भी महापुरुष हैं, संत, सबसे मैं प्रार्थना करता, आप अपनी आईडी से अपने भक्तों में प्रचार करें। YouTube पर इसलिए इसको डाला गया जिससे कि ये 24 घंटे सनातनियों के लिए उपलब्ध रहे। जब चाहे हम देखें और जब चाहे हम जिसको दिखाएं, लिंक भेज दें और सनातन धर्म का प्रचार करें। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा समस्त कथा प्रवक्ताओं को, आप इस तरफ ध्यान दें, आप सनातन धर्म के सजग प्रहरी बने और इसको घर घर में, जन जन में प्रचार करें। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ भी भक्तों के चरित्र किसी के पास यदि लिखित में कि पुस्तक रूप में रखे हैं तो वो हमको पहुँचाएं, क्योंकि हम उन सब भक्तों को दिखाना चाहते हैं, समाज के बीच में लाना चाहते हैं जो इस समय पुस्तकों तक सीमित रह गए, जिनका प्रचार प्रसार नहीं हो। उन चरित्रों को भी हम भक्तमाला गाथा धारावाहिक में दिखाना चाहते हैं। जिनके पास भी भक्त चरित्र हो वो अवश्य पहुंचा दें। स्क्रीन पे ये पता है, इस पते पर आप पहुंचाएं। और अब मिलेंगे आपको अब से ठीक 15 मिनट के बाद चरण छाया YouTube चैनल पर लाइव। जो भी धर्म अध्यात्म को लेकर आपके मन में प्रश्न है या भक्तमाला गाथा धारावाहिक के संबंधित कोई भी आपके मन में जिज्ञासा हो, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न और शंका हो, आप लाइव अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब मिलेंगे आपको 15 मिनट के बाद चरण छाया YouTube चैनल पर लाइव। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण देवता, ये सब बातें मुझसे करने का कोई अर्थ नहीं। विवाह करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं जानता हूं ब्राह्मण देवता कि विवाह के पश्चात दायित्व बदल जाते हैं, पूर्ण रूप से भक्ति करना संभव नहीं होता। इसलिए मैं विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। पूरे वृंदावन में सबसे अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है। हम जब भी वृंदावन आते हैं तो सीधा मुरली वाले के आके खाना खाते हैं। यहाँ पे विदाउट अनियन गार्लिक टेस्ट ऐसा लगता है जैसे आप समझो घर के जैसा खाना है।